हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट 25 हल करेंगे। उपविषय पहला एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां और दूसरा रात भर बिलखते चिंगाड़ते रहे। बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट में दो उपविषय हैं। पहला एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां और दूसरा रात भर बिलखते चिंगाड़ते रहे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, किस एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, घाघस नामक एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियों की बात की जा रही है। दूसरा, डीएन सिंह कौन है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, डीएन सिंह दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक हैं। तीसरा, एशियाई शेर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, एशियाई शेर गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। चौथा, मीठी गोलियों से क्या फ़ायदा हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मीठी गोलियों से घाघस की हालत में सुधार हुआ और वह अपने चारों पैरों पर खड़ा होने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, बाघों और शेरों के आचरण में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बाघ शेरों की तुलना में ज़्यादा चुस्त, फुर्तीले और उग्र होते हैं, जबकि शेरों के बारे में कहा जाता है कि वो आलसी किस्म के होते हैं। बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं, जबकि शेर झुंड में रहना पसंद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, घाघस, सुधरनी, खून, होम्योपैथी, निदेशक। हमें खाली स्थान में सही शब्द को छांटकर लिखना है। पहला करते हैं, डैश एक एशियाई शेर चिकित्सा की दुनिया का एक जीता जागता चमत्कार बन गया। तो यहाँ लिखेंगे घाघस। दूसरा, घाघस की गिरती हुई हालत देख उसके डैश के नमूने जांच के लिए भेजे गए। तो यहाँ लिखेंगे खून। तीसरा, डीएन सिंह दिल्ली के चिड़ियाघर के डैश थे। तो यहाँ लिखेंगे निदेशक। चौथा, डॉक्टर जानी ने डैश दवाइयाँ देने की सलाह दी। तो यहाँ लिखेंगे होम्योपैथी। पांचवा, घाघस की हालत डैश शुरू हो गई। तो यहाँ लिखेंगे सुधरनी। घाघस की हालत सुधरनी शुरू हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर हाथियों के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट में एक चित्र दिया गया है। इसे देखकर आपको हाथी के बारे में कोई 5 वाक्य लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला, हाथी जंगल में रहने वाला विशाल जानवर है। दूसरा, यह आमतौर पर सलेटी रंग का होता है। तीसरा, इसकी एक लंबी सूंड और एक छोटी पूंछ होती है। चौथा, इसके चारों पैर विशाल स्तंभ की तरह लगते हैं। स्तंभ होता है खंभा। पांचवा, ये झुंड में रहते हैं। बच्चों, इन वाक्यों के अलावा आप अन्य वाक्य भी अपने शब्दों में बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला, सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व गुजरात में है। गलत। दूसरा, इस पाठ के लेखक रमेश बेदी हैं। सही। तीसरा, हाथी का बच्चा अपनी टोली से अलग हो गया था। सही। चौथा, शेर के हमले का घाव ठीक हो गया था। गलत। पांचवा, शव को घेर कर सारे हाथी चिंगाड़ते, रोते और बिलखते रहे। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, सही उत्तर छांटकर लिखिए। पहला, यह घटना डैश की है। तो यहाँ लिखेंगे 1988। दूसरा, धुई एक डैश साल का बच्चा था। तो यहाँ लिखेंगे 2। धुई एक 2 साल का बच्चा था। तीसरा,
बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं डैश, तो यहाँ टिका। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका। चौथा, बच्चे का घाव डैश था, तो यहाँ लिखेंगे जानलेवा। बच्चे का घाव जानलेवा था। पांचवा, शव को घेर कर सारी रात हाथी वहीं डैश रहे, तो यहाँ लिखेंगे खड़े रहे। शव को घेर कर सारी रात हाथी वहीं खड़े रहे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।